मुबारक हो। शुक्रिया। हामिद मेरी अपने जान। घर में खुशामदीद मेरी बेटी। शुक्रिया अबू। इंशाल्लाह किस्मत अच्छी हो। मंसूर साहब, आप दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथों में रखेंगे। जी हाजी साहब। हामिद बेटा, अब मैं लैला के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह तुम जवान हो, अक्लमंद हो, एक माकूल आदमी के दस्तरखान पर पले बड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप बेफिक्र रहें। अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी प्यारी बहू को ऊपर ले जाएं। अरे क्यों नहीं। माफ़ कीजिएगा। शायद बाज़ जगहों पर मैं इस तरह न सोचूं जैसे तुम और हाजी साहब सोचते हो, या मैंने इस तर्ज पर जिंदगी बसर न की हो। लेकिन हर मर्द जितना भी उसने अच्छी जिंदगी बसर न की हो, उसका दिल चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे मर्द की बीवी बने जो अच्छा मोमिन हो। इस तरह से इंसान बेफिक्र रहता है। आपकी नवाजिश है। इत्मीनान रखें कि खुद से ज़्यादा लैला की तरफ मेरी तवज्जो रहेगी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया। बेगम चले, भाईजान इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा आपकी बेटी बिल्कुल मेरी अपनी बेटी की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशामदीद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा नौशा साहब, मुबारक हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारो। इंशाल्लाह दूल्हे के रूप में भी तुमको देखो। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खुशी हुई भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अबू जान शुक्रिया, भी जा रही हो शुक्रिया। बेटी। तुम्हें मुबारक। अच्छा कोई काम तो नहीं है, मैं चलूं? नहीं, जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत। खुदा ओके, हाफिज। खुदा हाफिज हाफिज। बेटा। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज अबू खुदा जान। हाफिज। खुदा हाफिज खुदा अबू जान। हाफिज। खुदा हाफिज। ठंडक तो नहीं लगी ना तुम्हें? पहले तो है ठीक था। आजा मेरी बेटी गोद में। शाबाश। अल्लाह का शुक्र है। जाओ बेटे, जाओ अपनी दुल्हन के पास। दुल्हन साहबा खुद ही आ गई। ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारी अम्मी के पास ताकि वो अकेली ना रहे। शब बखैर। यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर। बैठते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो सब शुरू हुआ है। यही ना, मेरा मकसद भी यही था। यही नहीं था? यही था। मेरे साथ बहस मत करो। अच्छा, जो कुछ मैं कहती हूँ तुम कहो सर आंखों पर। लैला, लड़ना चाहती हो? तुम चाहती हो हम लड़ें? तो क्या तुम्हें आता है? ठीक से मुझे सिखा देना ना तुम। हामिद, क्या है? इस पूरे अरसे में तुम वाहिद चीज़ थे जो मैं खुदा से मांगती थी। एक बात कहूँ, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम जो कुछ कहोगे मुझे यकीन आएगा। तुम्हें बहुत पहले मुझे दिया गया है। क्या मतलब? एक रात उन्हीं इब्तिदाई दिनों में, क्लास के वाक़ये के बाद, मैं अकेला बैठा हुआ था। खुद को और तुम्हें साथ देखा। ख्वाब था? नहीं, तुमको मुझे दिखाया गया, जैसे उसी रात हमारा निकाह पड़ा गया हो। उसके बाद हम हमेशा साथ थे। मैं उससे भागता था लेकिन नहीं भाग सकता था। हामिद, मैं चकरा गई हूँ। अगर ख्वाब नहीं था तो फिर क्या था? पता नहीं, मतलब ये कि मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? तुम लोगों की चहचहाहट अभी खत्म नहीं हुई? इतने सारे साल तुमने एक लफ्ज नहीं बोला। अब क्या हुआ है कि तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही?
जब ये मेरे साथ है तो इससे बात करनी चाहिए ना। ले लो डियर, इससे पहले कि तुम्हारा शौहर बने मेरा अकलौता बेटा था। मैं क्या, इससे पहले कि आपकी बहू हूँ कि आपकी बेटी हूँ। तुम हमारी बेटी भी हो, हमारे सर का ताज भी। अच्छा चले। चले, कहाँ? मैं और तुम्हारे अबू जरा चक्कर लगा कर आते हैं। एक चक्कर तो नहीं, आज रात मेरा दिल कर रहा है कि गाड़ी में घूमूं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह हम सुबह तक फिरते रहें। हाँ, पुराने ज़माने से मुराद तुम्हारी हमारी शादी की रात है। हमारी शादी की रात जब हम गाड़ी से घर आ रहे थे तो अच्छे खासे बाराती हमारे पीछे थे। एक मर्तबा साहब ने गाड़ी किसी और रूट पर मोड़ दी। क्या दिन थे वो, सुबह तक चालूस हाईवे का चक्कर लगाते रहे। तुम ये सोचो कि वो तमाम बेचारे मेहमान ये सोचते रहे कि हम कहाँ हैं, हमें क्या हो गया है। सुबह होने से पहले वापस लौट आए। हाय हाजी साहब, आप बहुत जबरदस्त हैं। अगर चाहो तो आज भी चालूस हाईवे चलते हैं। चले, कम से कम फूल तो निकालने दें गाड़ी पर से। अपना हाथ फूलों को नहीं लगाओगे हामिद। मैं चाहता हूँ लोग समझे कि हम दूल्हा दुल्हन हैं। क्यों सोचे, हैं तो सही। आज हाँ, हमारी बिल्कुल शादी है। की सालगिरह है। सही कह रही हैं। दुल्हा दुल्हन की इजाजत से। आज रात जो भी वादे और आयद हैं अपने और खुदा के दरमियान कर लो। आज रात खुदा ने तुम में से हर एक के लिए एक दुआ को मुस्तजाब करने के लिए रखा है, क्योंकि तुमने अपने निस्फ ईमान को मुकम्मल किया है। मेरे वालिद के बकौल जितना इंसान का ईमान ज़्यादा होगा खुदा की निस्बत, उतना ज़िंदगी और शरीके हयात से उसके प्यार में इजाफा होगा। एक बात मत भूलना, एहतराम एहतराम एहतराम। हमेशा एक दूसरे की उम्मत का ख्याल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दुल्हन साहिबा इंतजार में है। शब बखैर। तुम्हारे अम्मी अबू मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं? तो क्या अब तक मैंने तुमसे नहीं कहा है? याद नहीं आ रहा है? तो फिर मुझे याद दिलाना, एक दिन जरूर तुमसे कहूंगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डॉक्टर अजीज़ी। मैं अभी इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। इंटीग्रल इक्वेशन का हल, डॉक्टर यूसुफी। ये भी सेलेक्ट कर लिया। कितने हुए? 2 और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रियल एनालिसिस, डॉक्टर कासमी। सर कासमी। यकीन करो मैंने पोल नहीं खोला तुम्हारा। अच्छा किया जिसने भी बताया, बहुत ही अच्छा किया सबने। सर कासमी वो जिन्होंने बताया था, अगर वो ना होते तो आज हम एक साथ ना होते। किस्मत में था। रुको भरने से पहले सेलेक्ट कर लूँ। अरे नहीं हो सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्रोफेसर साहब इससे ज़्यादा गुंजाइश कबूल नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आप में से कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले, जगह तो है हमारे पास। हम अलग नहीं होना चाहते हैं। मतलब ये कि हम चाहते हैं एक क्लास में हो, एक साथ। ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम क्लासों में एक साथ रहें।
जब मैं कहता हूँ नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, सिस्टम इजाजत नहीं दे रहा। तो फिर हम दोनों नहीं लेते। आखिर मैं तुम लोगों के हाथों खुद को मार डालूंगा। कल तक तो तुम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा कर देते थे, और अब एक दूसरे से पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो भी कहूँ तुम लोग अपना ही काम करते हो। पढ़ो। गलत है। क्या गलत है? रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, CN की हद जब N लामतनाही की तरफ राग़िब हो जाता है मसावी होता है L के साथ। देखा तुमने? इस मर्तबा तुम ठीक कह रही हो। हमेशा मैं हक बजानिब होती हूँ। वैसे मेरी पढ़ाई भी तुमसे अच्छी है। तुम्हारा प्रोफेसर कौन था? मैं अच्छी सलाहियत रखती थी। किस चीज़ में? तुमसे सीखने में। तुम्हें यकीन है? इस तरह मुझे मत देखो, बेवकूफ़ तुम खुद हो। मैंने कहा बेवकूफ़ तुम खुद हो। ठीक है, बेवकूफ़ होना बाज़ वक्त अच्छा होता है, तुम जैसा। क्या है? सॉरी, मैंने माफी मांगी ना। रुको रुको, क्या कर रही हो? लो, ये भी क्या लो। कर रही हो? सब्र करो, जरा देखूं तो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान गया। उनको आने तो मैं सब्र करूं, मैं बताती हूँ तुमने क्या कहा। मैंने क्या जाहिर कहा है कि तुम बेवकूफ हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या कर रही हो? दो बातें ऐसी हैं जो आपकी याद रखने की हैं। पहली बात यह है कि इंडोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए डाइव ट्यूज की तब्दीली को हम ऊपर के दर्जे से खुद ताबे की तब्दीली के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। समझ गए आप? और दूसरी बात यह है कि फौरियर साइनस और कोसाइनस की तब्दीली के लिए सिर्फ ऑड नंबर से उसके फौरियर को हासिल किया जा सकता है। समझ गया आप लोग इस बात को? सर, अगर इस तरह हो तो इस सूरत में मतनाही फौरियर साइनसी को तब्दील करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से काम लिया जा सकता है, या ये कि इसकी जगह कोई फार्मूला जैसे फाइनाइट को बरोए कार लाया जाएगा? बिल्कुल सही है। तहरानी साहब, आप जवाब दें। क्यों इस इक्वेशन को साइनस और कोसाइनस की फाइनाइट तब्दीलियों के तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता? सर, क्या मुमकिन है मैं बताऊं? जी बताएं। इसलिए कि यू के जुमले का मुश्तक USD X वेरिएबल की निस्बत पहली पोजीशन पर है। शाबाश, तुमने बहुत पेशरफ्त की है। लगता है सब्जेक्ट को पास करने में तुम्हारा तरीकाकार करामत साबित हुआ है। कौन सा तरीकाकार सर? तहरानी साहब से शादी का। सर, ये सब तो बहाने थे। सिर्फ तहरानी साहब आपको पास कर सकते हैं। दरअसल निकाह के वक्त हमारी शर्त यही थी। बहुत अच्छा, बाकी चीज़ों के लिए भी वजाहत कर रहा हूँ। मैं बता रहा था कि क्यों इसको किसी और राह हल के ज़रिए से हल नहीं किया जा सकता है। हामिद, कल पहाड़ पर चलें? हाँ? मैं कह रही हूँ कल कहीं चलते हैं। हाँ। क्या हाँ? यही ना जो तुमने कहा। इस तरह क्यों हो गया ये? क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? हामिद, हामिद जी, क्यों तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है? मैं कह रही हूँ कल मत जाओ काम पर, एक साथ मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। देखो, मैं बहुत बुरी तरह उलझ गया हूँ। अच्छा हो, इसको बंद करो। लैला, हाथ मत लगाओ। ये मुझे 2 दिन बाद देना है, वैसे ही अधूरा रह गया है काम। ठीक है, बात के लिए रख दो। लैला, मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगाओ। क्या है? क्यों इस तरह सारी चीजें बिखेर कर रखी हुई हैं? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है क्यों इतने बेनज़्म हो गए हो? देखो, अगर तुमने इन सब चीज़ों को हाथ लगाया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेरे ख्याल में तो बहुत सब कुछ तरतीब से। ये ही हाथ मत लगाना के समझ नहीं आएगा? लैला, ये मेरा काम है, क्या करूं? कुछ दिन सब्र कर लो, उसके बाद जो तुम कहोगी वही ठीक होगा। लैला, अगर हो सके तो 2 कप चाय ले आओ, मिलकर पिए। जरूरत नहीं है, बैठो और अपना काम निपटाओ। लैला, लैला।
क्या हुआ है? कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है तुम इस खानदान के बरखिलाफ किसी चीज को नहीं छुपा सकती हो। तुम्हारी शक्ल बता रही है कुछ हुआ है। अब बताओ क्या हुआ है? हामिद। हामिद क्या? उसका सारा ध्यान काम पे है। हमेशा देर से आता है और जब आता है तो काम में जुट जाता है। बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो फिर लड़ाई हुई है? लड़ाई नहीं, तुम लोगों की जिंदगी की इब्तिदा है, उसे कोशिश करनी होगी। देखिए जिंदगी की शुरुआत है, हमें घूमना फिरना चाहिए ना। लैला डियर, अब मेरे हामिद की बीवी है, उसकी जिंदगी बदल गई है, उससे अब ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। पहले तुम्हारी खातिर और उसके बाद जिंदगी की खातिर। अच्छा तो एक दिन काम पे जाए और एक दिन घर में रहे? क्या मतलब कि घर पर बैठे वो भी मर्द? मेरे अब्बू इसी तरह काम करते हैं। हाँ, हर काम का एक खास उसूल होता है, लेकिन हाजी अली के बकौल मर्द को चाहिए सुबह सवेरे अजान के बाद बाहर निकले और अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल रोटी लाए। तुम्हारे अब्बू कहते हैं हर इंसान की रोजी सुबह सवेरे ही तकसीम की जाती है। यानी उसे मेरे लिए वक्त नहीं निकालना चाहिए? क्यों नहीं, उसे तुम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मेरा हामिद नौजवान है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा कि अपने काम और जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। लैला डियर, हामिद और तुम्हारे अब्बू इस घर के मर्द हैं, जो काम भी वो करते हैं अपने घर वालों के लिए है। अब उठो, चली जाओ, इस फ्रिज से एक ठंडा तरबूज उठाओ, उसको काटो, अरक़े गुलाब उस पर छिड़को और हामिद के लिए ले जाओ। मैं अपने हामिद को अच्छी तरह से जानती हूँ, जी हाँ, उसकी नज़र इस तरबूज पर पड़ेगी, उसकी ज़बान खुल जाएगी। जी अच्छा। हामिद मैं थक गई हूँ, रुक जाओ। लैला 1 महीने से जिद कर रही हो कि ट्रैकिंग पर चलें, अब यहाँ आके कह रही हो कि थक गए। तुम्हें यहाँ लाकर मैंने अच्छा नहीं किया, तुमको पसंद नहीं आया ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, वाकई तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, जब तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी जगह हैं जहाँ मैं पसंद करती हूँ हम साथ चलें। मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ तुमसे कहूँ। अच्छा कहो, यहाँ से बेहतर और कहाँ हो सकता है? ऊंचाई, बुलंदी अच्छी लगती है, लेकिन मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूँ। तो फिर कैसे कूद पड़ने पर तैयार हो गए? अगर मैं यहाँ से कूदूं तो कितना दोगे? इतनी जरूरत नहीं है, आखिर ऊंचाई को तो देखो। अगर मैं कूद गई तो? नहीं कर सकती। तुम चाहते थे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलती की, मेरी कसम मत करो, ये सब छोड़ दो। एक दिन मैं तलाफी करूंगी, कूदूंगी। हाँ कूद लेना। हाँ चलो चलो, तुम पागल हो, कुछ कर बैठोगे। चलो। कहाँ? उस तरफ से? मैं इस तरफ से जाना पसंद करता हूँ। क्या ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो यहाँ आए हो? क्यों नहीं, लेकिन इस तरफ से जाना चाहता हूँ मैं। हामिद मैं थकी हुई हूँ, तुम नहीं सोचते हो? चलो आगे चले, वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा हुआ तुम्हारे अब्बू ने गाड़ी बेच दी ताकि तुम मजबूर हुई जरा पैदल चलने। देखो कौन किससे कह रहा है, मैं तो हर हफ्ते पहाड़ पर होती हूँ। हाँ हाँ, वो मैं था ना जब नई गाड़ी खरीदी थी और जानबूझकर गड्ढे में गए ताकि लोगों को सर से पैर तक भिगो दूं। तुम्हें याद है? मैं भूल सकता हूँ? तुमने मुझे बददुआ दी थी। हाँ मैंने बददुआ दी। क्या कहा था? मैंने कहा था इंशाल्लाह तुम्हारे ही जैसा तुम्हें एक शौहर मिले। तो वही बात हुई और मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मैं सोच भी नहीं सकता था इतना बुरा तुम्हें मिलेगा। तो तुम क्यों गाड़ी नहीं लाते थे? क्योंकि नहीं थी ना। तुम्हारे अब्बू की गाड़ी? मैं नहीं चाहता था, इस तरह इजी था मैं। क्यों तुम गाड़ी नहीं खरीदते? खरीदूंगा सर, आंखों पर। कब? खरीदूंगा ना वक्त पर। उसका वक्त कब है? अब चलते हैं ना, अभी बताऊंगा। मैं थक गई हूँ। हाँ मैं टैक्सी करवा लो प्लीज। नहीं प्लीज मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, वो पसंद है तुम्हें? अच्छा अच्छा तो ये वो क्या है? हमारी गाड़ी है ना ये। हमारी गाड़ी? हाँ। कब खरीदी तुमने? आज सुबह खरीदी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें मार दूंगी हामिद। हाँ इसको देखो कितनी खूबसूरत है। क्या हो सकता है मैं ड्राइव करूं? हाँ लो।
लैला दरवाजा खोलो, बटन वहां पे उसे दबाओ। लैला, लैला कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो लैला? रुक जाओ। ये रही। सब कहते हैं कि तुम अपने दादा की तरह हो। हाँ, ऐसा ही कहते हैं। तुम ज्यादा आते हो यहाँ? हाँ। मैं कई साल हो रहे हैं कि अपने दादा की कब्र पर नहीं गई हूँ। जरूर तुम्हारे अब्बू जाते होंगे। मैंने अब तक नहीं देखा कि वो गए हों। कुछ अजीब सा है। तुम्हें तकलीफ नहीं होती? नहीं, इत्तेफाक से जब यहाँ आता हूँ तो हल्कापन महसूस करता हूँ। कब्रिस्तान में? हाँ। हल्कापन महसूस करते हो? यकीन करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे अजीब सा महसूस होता है। छोड़ो जरा, मरने के बारे में बात मत करो। मैं पहले बहुत चाहता था कि अपने लिए एक कब्र खरीद लूं। फिर अब्बू ने मुझसे कहा कि वो चीज़ जिसकी ताकीद की गई है कब्र नहीं कफन है। फिर मैंने जाकर एक कफन खरीद लिया। तो मुझे सता रहे हो हामिद? सच कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने दस्तखत भी कर दिया है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरी अम्मी, अब्बू, तुम्हें भी दस्तखत करना होंगे। प्लीज़ आप ख़त्म भी करो। बाज़ औक़ात जब मुश्किलों में गिरफ़्तार हो जाता हूँ तो दादा की कब्र पे आता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब उस वक्त तुम... मैं क्या? क्या? हामिद, उस दिन जब मैं समझा कि तुम... कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्यों इंसान की जान निकाल देते हो एक लफ्ज के कहने के लिए? फिर मैं दादा जान के पास आया ताकि वो कुछ करें, दुआ करें, एक रास्ता निकल आए ताकि कि अब जबकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ शर्मा रहे हो मुझसे कहते हुए? हाँ। तो फिर किस मुंह से तुम हाजी के पास आए थे उनसे चाहने के लिए कि मुझ तक पहुंच सको? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों नहीं, बहुत शर्म आई। मेरे लिए दुआ करें दादा जान, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मेरा जहन भी बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। दिल शेफ्ता हो गया है, ज़बान नहीं घूम पा रही। आप खुद मेरी मदद करें दादा जान, मदद करें, कोई रास्ता निकल आए, एक अच्छा सा रास्ता। मदद करें कि मैं एक कदम उठा सकूं। मदद करें मेरी ज़बान लड़खड़ाए मत, मैं उससे कह सकूं कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। कहूं मेरी भी वही हालत है जो उसकी है। आपने हमेशा मेरी मदद की है, दोबारा मदद करें, दुआ करें। दुआ करें जो मेरे हक में बेहतर है वही हो, जो मेरे बेहतरी और फायदे में। अगर मेरी बेहतरी लैला के साथ है तो खुदा हमारे दिलों को नज़दीक करे।
अगर कोई रुकावट पाई जाती है तो वो खुद उसको उठाए और दूर करे। बेटा, कुरान है तुम्हारे पास? जी क्या? मैंने कहा क्या तुम कुरान पढ़ सकते हो जरा सा? जी बिल्कुल। मेरा बेटा है, तुम्हारे हमसिन था। खुदा उनकी मगफिरत करे। तो कुरान भी तुम्हारे पास नहीं है? मैं फिर भी पढ़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत सलत मत पढ़ना बेटा। जी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति। मतलब ये है कि उन तमाम दिनों में जब मैं सोचती थी तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, तो मेरे बारे में सोचते रहते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर आइंदा से मैं भी हाजी साहब के पास आकर उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें चाहूँगी। मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। कौन सी बहुत अच्छी चीज़ें? 10,000 तोमान। सच कह रहा हूँ। मैंने एक दिन यहाँ आकर एक बूढ़ी औरत के लिए कुरान की तिलावत की। उसने ज़बरदस्ती मुझे 10,000 तोमान दिए। बहुत बुरे हो तो। वाकई बहुत ज़्यादा। क्या कर रही हो? मेरी जगह तुम्हें 10,000 तोमान मिल गए। आपकी मशकूर हूँ दादा जान। लैला पानी मत फेंकना। अगर एक रेक्टेंगल शीट में दर्जा हरारत नॉर्मल रेंज पर पहुंच जाए और UX और Y2 XY के मरकज़ में हो, उस दर्जा हरारत को देखा जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि इसके 2 कोने कोडेड हों, तो उसके एक कोने सिर्फ दर्जा हरारत को मद्दे मुकाबिल कोने पर मैडम माफ़ कीजिएगा। यानी ये F किस पर दिखाएगा। समझ गए आप लोग? लैला क्या हुआ अचानक? ठीक हो? ठीक हूँ। जरूर तुम्हें जुकाम हो गया है। नहीं। हमेशा तुमसे कहता हूँ नाश्ता किया करो। बैठो बैठो। कहता हूँ नाश्ता करो, सुनती नहीं हो, फिर ऐसा होता है। कल भी इसी तरह हुआ था। तो क्यों मुझे नहीं बताएं? अहम नहीं था। कहीं फूड पॉइजनिंग वगैरह तो नहीं हो गई? मेरे ख्याल में नहीं। कहो तो डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैं ठीक हूँ। घर चले? नहीं, उठो क्लास में चले। क्या हुआ लैला? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक तबीयत खराब हो गई, गई अंदर। ठीक है, बाहर रहो, मैं देखती हूँ। तेहरानी साहब, इसके बाद आपको अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ज़रूर। अच्छा, लेकिन क्यों? लैला, ठीक हो? ये लड़की हो तुम्हारी दोस्त के यहाँ खुशखबरी है, वो प्रेग्नेंट है। सही में? सच कह रही हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है लैला। हमें क्यों नहीं बताया पहले? हाँ देखूं तो। क्यों नहीं बताया हमें? हमें से छुपाना था। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम वाकई मुझसे बताना नहीं चाहती थी? मैं नहीं चाहती थी किस तरह पता चले, मैं चाहती थी किसी अच्छे मौके पर तुमको बताऊं ताकि तुम्हें सरप्राइज दूं। पागल। अच्छा अभी सरप्राइज हो गया ना मेरा। लैला, हम माँ बाप बन रहे हैं, जरा इन्हें देखो, इस वाले को देखो। तुम चाहते हो लड़की हो या लड़का? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े? हाँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। अहमियत इस बात की, सही सालिम हो, अहमियत इस बात की खुदा ने हमें बच्चा दिया है। खुदा ने हम पर रहमतें बरसाई हैं लैला। बच्चा रहमत है, नेमत है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो एक मोजेज़ा रूनुमा होता है। ये इस वक्त हमारी जिंदगी का मोजेज़ा है, समझ रही हो? अच्छा, समझ रही हो या नहीं समझ रही हो? मेरे खुदा, हमारे यहाँ विलादत होने वाली है। इतनी अच्छी खबर है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मैं भी इसी चलो तरह। चलो। कहाँ? उठो। अच्छा, हिम्मत है तो अब दौड़ के दिखाओ। अरे 1 2 3। मैं तो गया। हमें लैला, इस बारे में अगर अम्मी को बताना तो मेरे सामने कुछ मत कहना, मुझे शर्म आ रही है। फिलहाल तो तय नहीं है कि मैं बताऊं। क्यों? वक्त आने पर बता दूंगी। मेरे लिए क्या तोहफा खरीदना चाहते हो? तोहफा किस लिए? बच्चे के होने की खुशी में। हाँ, बच्चे के होने की खुशी में जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लेना। मुझे चादर चाहिए। चादर? हाँ, अब जबकि मैं माँ बन रही हूँ तो बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आनी चाहिए। मैं खुद को और बच्चे को पर्दे में रखना चाहती हूँ, बिल्कुल माँओं की तरह, बिल्कुल अम्मी की तरह। लेकिन खुदा करे बच्चा अपने अब्बू की तरह पुरसुकून हो, प्यारा सा हो। इंशाल्लाह मेरी तरह दीवार पर से ऊपर चढ़ने वाला हो। खुदा न करे। रुक जाए, रुक जाए। क्या हुआ है? लैला भी हमारे साथ आना चाहती है। लैला? जी हाँ, कह रही है कि अब जश्न है तो मैं भी आना चाहती हूँ, तैयार हो रही है। 1 मिनट रुक जाए। लैला, जल्दी करो ना। अभी आ रही हूँ। मैं सही लग रही हूँ इस तरह? तुम हमेशा अच्छी हो, जिस तरह से भी हो अच्छी हो। जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो। क्या ये नहीं हो सकता था कि आज रात जबकि मस्जिद में रश है वो ना आए? इसमें हर्जी क्या है? जश्न की रात है, मस्जिद से बेहतर कहाँ हो सकता है? इस तरह से चादर के बगैर? यही जो हामिद को खुश करती है, ये खुद अच्छा है ना। तुमने नहीं देखा कितना खुश था हमारा बच्चा? हर जगह की हर चीज के अपने आदाब होते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगों के पास तो हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है। मैं हामिद से बात करती हूँ कि वो लैला का इरादा बदल दे। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद कोई बहाना बनाकर रुक जाऊंगी। लेकिन आखिर क्यों? किसी और आज चलेंगे। अम्मी जान, आज जश्न है मस्जिद में, पूरे मोहल्ले वाले भी आए वहाँ। कुर्बान जाऊं तुम पर, मैं भी इसी वजह से कह रही हूँ ना। मैं तैयार हूँ, चलें? चलें अम्मी? तुम्हारे पास काली चादर थी? खुशी का तोहफा है। वैसे आप और अबू से भी मुझे खुशी का तोहफा वसूल करना है। किस लिए? आपको मिठाई खिलानी चाहिए क्योंकि अब आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। आप खुश नहीं हुई? मैं तो पागल हो रही हूँ। क्या हो रहा है हामिद? मैंने कह दिया।
हाजी अली, आपको भी मुबारक हो। मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। हाँ, चलें, मस्जिद चलते हैं। चलें। चलो वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। या आपकी बहू है? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। सलामत रहें। लो मेरी बेटी, ये इससे भी तुम्हारी किस्मत में आपकी था। बहुत मेहरबानी। घर जाकर इसकी नज़र ज़रूर उतारना। ज़रूर, शुक्रिया। याद दिलाना, तुम्हारी नज़र ज़रूर उतार दूँ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अब्बू इतने खुश होंगे। देखा ना कितने खुश हुए वो। मेरे अजीज हैं, मैं इनको बहुत चाहती हूँ। सोचो तो हमारे बच्चे के दादा हाजी अली होंगे। बहुत अच्छा। लैला, अब तक किसी ने कहा है कि तुमसे कि चादर तुम पे कितनी सूट करती? नहीं, क्योंकि अब तक मैंने कभी नहीं पहनी थी। अरे इतनी जल्दी भूल गई? यूनिवर्सिटी में देखो, ये सारे फॉर्मूले जो है ना, ठीक से इन्हें पढ़ लेना, ठीक से याद करना। तफसीलात में कल आके बताऊंगा। ठीक है जाओ। हामिद साहब, मुझे आपसे काम है। ठीक है भाई, बाद में मिलता हूँ। ये आपके नोट्स। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चादर पहनती हैं? मुझे पता था कि आपको पसंद है, मुझ पे जचती है। चादर तो है ही अच्छी चीज़, आप पर भी बहुत जच। लेकिन मैं ये पहली बार है कि पहन रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी अम्मी और बहन की तरह सही पहनी जा सकी है या नहीं। ना हो पाए। क्या मतलब कि ना हो पाए? यानी तुम पसंद नहीं करते कि मैं चादर पहनूं, लेकिन तुम्हारे घर की सारी ख़वातीन चादर पहनती हैं। चादर अगर अच्छी चीज़ है तो उसकी अपनी वजह से अच्छी चीज़ है, ना कि दूसरों से मुशाबे होने की वजह से। मेरे लिए बात अहम ये है कि जो फ़र्ज तय है कि किसी दिन मेरी शरीक हयात बने, वो शर्म व हया रखती हो, हलाल और हराम को पहचानती हो, इफ़्फ़त रखती हो सकता है मैं चादर को तरजीह दूँ, लेकिन मेरी राय बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। आपको खुद उसे पसंद करना होगा, क्योंकि ये आपका हिजाब है, मेरा नहीं। मैं डरती हूँ कि तुम्हारे घर वाले नाराज़ हो जाएं, या इस बात से कि मैं चादर नहीं पहनती हूँ तुम्हें खुद शर्माए और तुम ना चाहो कि कोई मुझे इस तरह देखे। अगर मेरी उस दिन की बातों को कहती हैं तो मेरी मुराद बिल्कुल ये नहीं। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस तरह रहूँ जैसे तुम चाहते हो। हाँ, हर मर्द चाहेगा कि उसकी शरीक हयात बाहया हो, शर्म रखती हो, हत्ता अगर वो चादर पहनने वाली भी ना हो। मेरे घर वाले भी बिल्कुल इसी तरह हैं। उन्होंने भी खुद चादर का इंतखाब किया है, इसके बजाय कि मेरे अब्बू उनको मजबूर करें। ये बात अहमियत नहीं रखती कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। अहम बात यह है कि आप क्या सोचती हैं। आपको उस वक्त चादर पहननी चाहिए जब खुद इस नतीजे पर पहुंच जाए। इस तरह वो आपका इंतखाब होगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। खुदा हाफिज। क्यों नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर पहनी है। बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। यकीन करो, मुझे जादू टोना नहीं आता। तुम्हारे अपने हाथ में नहीं है, तुम सबको अपना गर्विदा बना लेते हो। बाज़ औक़ात मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। क्यों? हमने शुरुआत अभी की है, हम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे लैला, कभी भी। देखो, मैं दौड़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जी भर कर तुम्हें देखूं। जब मैं कहता हूँ कि पागल हो तो यकीन कर लिया करो। यहाँ लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। चलो घर चलें। अहम नहीं है, सिर्फ इसी पल में है। अगर हम चले जाएं तो ये पल गुजर जाएगा। हामिद, बोलो। मुझे आइसक्रीम चाहिए।
आइसक्रीम। लैला, हम बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता, बस मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, 1 मिनट ठहरो। याद रखना लैला के लिए हम कोई कपड़ा ले लें। हाँ जरूर खरीदेंगे, बहुत ही बेहतरीन किस्म के भी खरीदेंगे। अरे ये लोग यहाँ क्या मैंने कर उनसे रहे कहा हैं? था अस्सलाम वालेकुम। तुम सोचती हो क्यों मैं इशरार कर रहा था लैला और हामिद हमारे साथ हैं? खुश आमदीद। लेकिन बस तुम ही हो जो एक आशिकाना गुफ्तगू के बीच कह सकती हो आइसक्रीम चाहिए। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। साबित हो गया कि दुकान पर नजर पड़ते ही खवातीन हर चीज भूल जाती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं। बहुत शरीर हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, ये तो इब्तिदा है। 9 महीने तक तुम्हें इन सब बातों को बर्दाश्त करना होगा। खुदा मुझ पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी जान? मुबारक हो, मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे अब्बू ने जब बताया तो मैं खुशी से फूले नहीं समाई। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वाकई में बहुत हंसी लग रही हो। अब कभी अपने तन से इसको मत उतारना। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। अंदर तशरीफ लाइए। कौन था लैला डियर? मेरे अब्बू। जाओ उनको बुला लो, अंदर ले आओ। जी अच्छा। जाओ माय डियर। अम्मी कहाँ है? वो दावत पे कहीं गई है। किसी और वक्त फुर्सत के साथ आएंगे तुम्हारी अम्मी के साथ। कुछ हुआ है क्या? मैं हाजी अली से मिलना चाहता था, उनके साथ जरा कुछ बातें करनी थी। आते ही होंगे, आप आए ऊपर चलें। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन यहाँ मुनासिब नहीं है। अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी हवा चल रही है। आप बताएंगे नहीं कि क्या हुआ है? अब्बू, आपको पता है ना, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अम्मी से आपकी लड़ाई हुई है? नहीं बेटी, लड़ाई झगड़ा नहीं। कारोबारी मसला है। मैं जाकर आपके लिए कुछ ले आती हूँ। लानत हो शैतान पर। बदज़न होना बहुत मुश्किल है। छोड़िए उसको, जाने दीजिए मंसूर साहब। बदज़न होना नहीं चाहता, लेकिन वो बातें जो मैं सुनता हूँ, वो बातें जो नहीं करता हूँ, वो मेरे दिमाग पर सवार रहती है। मुझे लगता है कुछ अजीब व गरीब इत्तेफाकात पेश आ रहे हैं। इस तरह आप खुद अज़ाब झेल रहे हैं। बदज़न होना और शक करना जुज़ाम की मानिंद है। जब हमारी जान को लग जाती है तो हमारे एतमाद, हमारे एतिक़ाद सबको ख़त्म कर देती है। छोड़िए, छोड़ दीजिए। उसका इस तरह छुपाना मुझे पसंद नहीं है। मैं डरता हूँ। आखिर वो आपका भाई है, वो आपके साथ दगा तो नहीं करेगा। जब वो बात नहीं करता है तो बहुत ही ख़तरनाक बन जाता है। अच्छा, तो उससे बात कीजिए, आपका दुश्मन तो नहीं है। अगर एक दिन मेरी आंख खोले और मैं देखूं कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो उस वक्त क्या होगा हाजी साहब? वो क्यों ऐसा काम करेगा? दिल चाहने के लिए। किस चीज को चाहने के लिए? किसको चाहने के लिए? जब से मसूद गया है उसका रवैया बदल गया है। मेरे साथ कम ही बात करता है, सब कुछ छुपाता है, हर चीज छुपाता है। मुझे कंपनी के हिसाब किताब और माली कामों से भी बेखबर रखता है। बुरी सोच को अपने दिल में ना आने दीजिए।
हम सब जब परेशान होते हैं तो इस किस्म के काम करते हैं, ऐसा नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं हाजी साहब, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मैंने कहा कि आपसे आकर कुछ सलाह मशवरा करूं। अच्छा किया आपने। देखिए मंसूर साहब, कोई भी शख्स अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। क्या आप नहीं कह रहे हैं कि मसूद के लिए उनका दिल परेशान है, अफसरदा है? मुझसे बात कीजिए, जाइए आइए। परेशान हूँ कि कहीं मेरा खौफ हकीकत ना बन जाए। लीजिए, आपकी बेटी आपके लिए चाय ले आई है। लीजिए। वाह वाह, पहले अपने वालिद साहब को। बहुत शुक्रिया बेटा, शाबाश। लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मैं कुछ खाने नहीं आया हूँ, मैं चलता हूँ। तुम्हारे लिए चाय का ऑर्डर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग टी, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। इन दिनों इस हद तक मैं परेशान हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए मानी नहीं रखती। ठीक हो जाएगा। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग के कोई खबर ही नहीं है आपको। मैं जानता हूँ तुमसे ज्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हारे साथ मुलाकात रखी है। कर्ज खा घर और दुकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते। तो उनके साथ हमें समझौता करना होगा। आपने सोचा कितना आसान काम है? उस वक्त आपका क्या किरदार था? जब तुम दस्तखत करते और वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते तो मैं उस दरमियान नहीं था। मेरे जेब में तो नहीं गया ना, हमारे बिजनेस के लिए थे। कौन सा बिजनेस? कौन था जिसने कहा था कि दुनिया के उस पार चलते हैं, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं? कौन था जिसने कहा था यहाँ 4 नई बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, ऐसे फ्लैट जो कभी तामीर ही नहीं हुए हवा में थे, एडवांस ले लिए लोगों से? मुझे क्या पता था कि हालात इस तरह हो जाएंगे, हमारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, हमारी जायदादें मुंजमद हो जाएंगी। और क्या सिर्फ हम हैं? हमसे बड़े बड़े लोग भी इस मामले में फंसे हुए हैं। तजारती कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, सरकारी इदारे, हत्ता कि बैंक भी अपने मामलात में अगले फरीक के साथ मसले से दो चार हैं और उनके अकाउंट्स मुंजमद हैं और पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सब बातें जो आप कर रहे हैं सही है, लेकिन मैं और आप पार्टनर थे। कंपनी हमारे और बच्चों के नाम पर है। अब इन हालात में आप मुझे अकेला छोड़ना चाहते हैं? सही है कि तमाम दस्तखत तुम्हारे नाम पर हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ था। हम दोनों की आदत है कि तुम्हारा बोझ मेरे कांधों पर हो। कब हमने कहा कि हमारा है या आपका है? तुम्हारी यादाश्त अच्छी नहीं है, हमारे बचपन से इसी तरह था। यही वजह है कि वो पैसे जो यहाँ हमने लोगों से लिए हैं वो हमारे जिम्मुल वाजिबुल अदा है। वो मेरे नाम पर और दस्तखत के साथ है, लेकिन वो पैसे जिनकी बाहर सरमायाकारी की गई है उस पर आपके दस्तखत। तुम्हें अगर तुम्हारे पैसे की फिक्र है तो मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। इतना मेरा बेटा और अपने पैसे की मरट मत लगाइए। हमने लोगों को धोखा दिया है। हमने उनसे पैसे लिए फ्लैट बनवाने के लिए, लेकिन हमने जाकर किसी और जगह पर सरमायाकारी की, वो भी दुनिया के उस पार। अब लोगों के पैसे लौटाने के बजाय कह रहे हैं कि हम पर पाबंदियां हैं, हमारे अकाउंट सील हैं, यानी पैसे नहीं मुंतकिल हो सकते। ये सब बातें मत करें मुझसे। क्यों? जब उन पैसों का मुनाफा तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अकाउंट में डाला जाता था तो लोग बीच में नहीं थे। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब कुछ आपने बनाया हो। हाँ, मैंने बनाया है, अकेले। हमेशा मैंने बनाया और तुमने खराब किया। तुम्हें बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता।
जब हथकड़ी उसके हाथ पर लगेगी तो उसी वक्त पता चलेगा कि किससे पला पड़ा है। वो आएगा, जरूर आएगा वो। सब्र करो, फिर आखिर रात को तो वो बाय नहीं सोएगा, आएगा आखिरकार। बंद है तो फिर कहाँ है? सुबह कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा से बात करने जाएंगे। 10 बार फोन कर चुकी हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर चाचा जान को फोन करे ना, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ, काश इतनी आसानी से हो सकता। हाय अम्मी, आप ही अब बताएं ना कि क्या किया जाए। मेरी बेटी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। नहीं जा सकती, मैं भी परेशान हूँ। बहरहाल मेरी बेटी, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, जाओ अपने घर जाओ। बॉस उसके चेक जो कुछ तुम कहते मेरे पास है, खुदा करे कि वो मेरे हाथ लग जाए, फिर देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, क्या हशर करता हूँ मैं उसका। सही बात है, उसको छोड़ेंगे नहीं। अमीर हुसैन, वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम? उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये लोग आए बिल्कुल गिद्ध की तरह इंतजार में खड़े हैं। फिर तो हम क्या करते हैं उसके साथ? हाँ, परेशान ना हो, अभी चलते हैं ना साथ में। हम सारा हिसाब उसके साथ क्लियर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ, हम लोग चलेंगे थाने, उसके खिलाफ केस करेंगे। अम्मी, अब्बू को थाने ले गए हैं। हाय, अब ये कैसी बला जो हमारे सर पर नाजिल हो गई। मेरे खुदा, ये कैसी बदनसीबी थी जो हमारे सर पर आ गई। हेलो हामिद, कहाँ हो?